हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में जेएसएससी उत्पाद सिपाही का बहाली आया हुआ है, जिसके लिए 25 फरवरी से जो है आवेदन शुरू होना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपको 25 फरवरी से पहले जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने पास में तैयार रखना है, और यदि वे डॉक्यूमेंट आपके पास में अभी नहीं है तो आप उसके लिए बनवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी भर्तियों की पल पल की जानकारियां मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस समय ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा हूं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का बात कहा गया है। देखिए, यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जो है स्थानीय निवासीय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपका आवासीय प्रमाण पत्र मतलब आप झारखंड के हैं या फिर कहीं बाहर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा सभी वर्ग के लिए। आप चाहे एससी है या फिर एसटी या ओबीसी या फिर जनरल, कोई भी कास्ट से है, लेकिन आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना ही होगा। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग, ठीक है, राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा वो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले का आपका काम नहीं चलेगा, जैसे कि 2015 का, ये सब आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, 2016 के बाद मतलब आपका जो है 16, 17, 18, 19, 20 आपका कभी का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है, द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल जो है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तक तथा इसके पश्चात मतलब इसके बाद के, ठीक है, इसके बाद के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि आपके पास में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो आप इसके लिए जल्द ही आवेदन कर दीजिए, ताकि 15 दिन के अंदर में आपका बन के आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले डॉक्यूमेंट को। अब अगला जो डॉक्यूमेंट है वह आपका जाति प्रमाण पत्र। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में तो आप यदि एससी है या फिर एसटी है तो आपको ये देना आवश्यक होगा। ठीक है, अन्यथा यदि आप लोग ओबीसी है या फिर यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास में यदि जाति प्रमाण पत्र है तो आप लोग दे सकते हैं, अन्यथा आप लोग को देना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन एससी एसटी को ये देना जरूरी होगा। देखिए, आगे बोल रहा है कि संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ठीक है, तो यदि आपके पास में ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग कल ही इसके लिए आवेदन कर दीजिए, ताकि जल्द ही बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगले डॉक्यूमेंट को। देखिए, अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि आवेदन भरने के पूर्व आपको अपने फोटो मतलब आपको एक कॉपी फोटो चाहिए जो कि हाल फिलहाल में आपने खिंचाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हस्ताक्षर मतलब आपका सिग्नेचर चाहिए, ये दोनों आपको स्कैन करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला बोल रहा है यहाँ कि सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में आपका नाम, ठीक है, आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, ठीक है, और अन्य विवरण जो है वो सही है या नहीं, और यदि सही नहीं है तो अभी समय है, आप लोग इसको सही करवा सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व आप इसे ठीक करा ले। ठीक है, तो हम देखिए अगला जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है वह आपका 10th का मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपका 10th का मार्कशीट होना जरूरी है। यदि आप लोग कहीं पर जमा कर रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, तो आईटीआई वाले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा कर देते हैं, तो यदि आप लोग ये सब कॉलेज में जमा कर रखे हैं तो आप लोग इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक अपने नाम के वर्तनी मतलब स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक मतलब आपने 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें जो अंकित है, आपका नाम आपके पिताश्री का नाम, ठीक है, ये दोनों आपका दोनों में मैच होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यदि आप लोग आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप यदि 12 पास हैं या फिर आपका ग्रेजुएट हो गया, ठीक है, तो आप ये दोनों को भी एडिशनल में डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास में है तो आप लोग इन दोनों को भी जो है अपलोड करवा सकते हैं, क्योंकि आपका एडिशनल में ये आपका ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा जानकारी, आपको जो है पता चल गया। देखिए, सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, एक कॉपी फोटो, आपका सिग्नेचर, ये आपका 6 चीज जो है बहुत ही जरूरी है। यदि ये सब यदि आपके पास में नहीं है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी भर्तियों की पल पल की अपडेट मिलते रहे।